ओम आर्या ओम इति यं स्तुवन्ति विबुधा ओगाटिति शानुगाः अल्लाहेति मुहम्मदीयमतगा बौद्धास्तु बुद्धं जगुः अरहन्तं जिनगा अहूरमजदं यं पारशीका विदुः शिक्षा सत् श्री अकाल इत्यभिदधुः सोस्मान शिवो रक्षतात्। इसमें उस परम तत्व की अनेक नामों से प्रार्थना की गई है, अनेक नाम उसके बताए गए हैं, लेकिन वो परम तत्व एक ही है करके किसी वैदिक विद्वान ने ये जो मंगलाचरण बनाया है। ये यही से जो है ये सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एक जो विशेषता कहें, जो उसका नेचर कहें, जो उसका स्वभाव कहें, उसका ये झलक जो है इसी मंगलाचरण से उपलब्ध हो जाता है। और संक्षिप्त रूप में 15 मिनट के समय में हमें कुछ बोलना है, तो अभी रमेश प्रसाद जी ने भी कहा कि ये सनातन वैदिक परंपरा जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, इसे अनादि रूप में हम स्वीकार करते हैं। हजारों वर्षों से यह परंपरा इस भारतवर्ष में प्रवाहित हुई है और भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के समय में भी ये परंपरा प्रवाहित थी और उसके पहले से चली आ रही है। अब इसके मूल ग्रंथ जो है वेद हैं, उस वेद के कुछ संदेश देखने से हमें इसके भाव पता चलते हैं। ये परंपरा क्या चाहती है, इसकी दृष्टि व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति इस विशाल परंपरा की दृष्टि क्या है, ये दृष्टि पता चलता है। ईशावास्योपनिषद का प्रारंभ होता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कश्यश्युद्धनम। अर्थात यह समस्त विश्व, चराचर विश्व उस समष्टि तत्व से, उस ईश्वर नामक तत्व से वास्यम मन व्याप्त है। जो कुछ भी पदार्थ है संसार में, जीव की ही बात नहीं है, जीव अजीव समस्त पदार्थ व्याप्त है। इसीलिए त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक इस संसार का, इस संसारिक पदार्थों का भोग करो। माँ गृधा, इसमें अधिक लालची मत बनो। कश्चित् धनम, ये किसी का नहीं है, ये उस समष्टि तत्व की व्याप्ति इसमें है। और आज के ज़माने में ये जो माँ गृधा वाला जो भाव है वो मनुष्य ने भुला दिया है और वो प्रकृति को लूट लेना चाहता है, वो समुद्र को अपने वश में करना चाहता है, पहाड़ पर्वतों को वश में करना चाहता है, अंतरिक्ष को वश में करना चाहता है। और उसका परिणाम आज जो है कोरोना के सामने हमारे सम्मुख उपस्थित है। इसी प्रकार दूसरा सनातन वैदिक परंपरा अर्थात हिंदू धर्म का एक संदेश है विश्व के लिए, केवल एक धर्म के लिए नहीं है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं संवदध्वं, हम साथ चलें, हम एक जाति के लोग साथ चले, ये बात नहीं है। एक धर्म के लोग साथ चलें, ये बात नहीं है। एक राष्ट्र के लोग साथ चलें, ये बात नहीं है। समस्त मानवों के लिए ये संदेश है कि संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानताम। ये भाव गंभीर है, एक दूसरे की बात को हम समझें। अभी एक बात प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तक हम दूसरे धर्मों के बारे में जानते नहीं हैं, उसकी विशेषताओं से परिचित नहीं होते, तो उस धर्म के बारे में हम कुछ बोलने के अधिकारी नहीं होते। इस शरीर के बारे में कहा गया कि बौद्ध धर्म का भी कुछ इसने अवलोकन किया है, जरूर कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जितनी गहराई से उसको देखता हूँ उतने डूबते जाता हूँ उसमें।
अभी भी मिलिंदु जी ने बहुत से पाली का उल्लेख किया, हमने भी धम्मपद वगैरह और मिलिंद पयु वगैरह का अवलोकन किया। ज्ञान के अतिरिक्त तो उसमें कुछ नहीं है, तत्व ही तत्व भरा पड़ा है। बोधिचर्यावतार तो पूरा मन को खींच लेता है, उसके बाद वरवश जो है उसको उसकी प्रशंसा के लिए आदमी जो है बाध्य हो जाता है। इसी प्रकार जैन धर्म की विशेषता भी है। इस्लाम धर्म में भी कई विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारे विभाग में जो है कुरान का भी संस्कृतम कुरानम, संस्कृत भाषा में कुरान का अनुवाद करके पढ़ाया जाता है कि संस्कृत में कुरान भी मिलती है। न्यू टेस्टामेंट जो है वो बाइबिल का भी अनुवाद संस्कृत में है, किसी विद्वान ने किया है, उसकी भी पढ़ाई सार तत्व के रूप में तुलनात्मक धर्म दर्शन में किया जाता है। बातें सब जगह अच्छी हैं, लेकिन प्रश्न उठता है आचरण का, हम उसको कितना अपने आचरण में उतार पाते हैं। लेकिन मूल में देखना पड़ेगा, यदि हमारा टारगेट सही है, मूल चिंतन सही है, तो कभी न कभी समन्वय होगा, हम कामयाब होंगे एक दिन। जो एक संकल्प है वो पूर्ण होगा, क्योंकि हमारा मूल सही रहेगा। जब मूल में गड़बड़ी रहेगी तो कभी भी समन्वय नहीं हो सकता है। यहाँ प्रोफेसर नेगी जी हैं, हम लोग जो है हमारे डिपार्टमेंट में समन्वय मंच एक हम लोग ने बनाया है, और उसके माध्यम से हम महीने 2 महीने में संपूर्णानंद में बैठते हैं, कबीर मठ में बैठते हैं, वो गुरुद्वारा में बैठते हैं, तिब्बती संस्थानों में बैठते हैं, सब जगह घूम घूम करके 10-20 लोगों की टीम है हम लोग के पास में। उसमें जो है BHU के जो हमारे जैन दर्शन के प्रोफेसर भी हैं, हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं उसमें, जितना हो सकता है अपने तरफ से महीने 2 महीने में करते हैं, बड़ा आनंद आता है उसमें। और दूसरा, एक हिंदू धर्म का एक सनातन संदेश सुने आप थोड़ा सा सरल तरीके से। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयं निजः, ये अपना है, अपना धर्म है, अपने जाति है, अपने कुल का है, अपने परंपरा का है, अपने राष्ट्र का है, अपना जो भी है, अपना अपना जिसमें लगा है। परो बा, ये दूसरा है। इति गणना लघु चेतसम, ऐसी गणना छोटे लोग करते हैं, छोटे दिमाग के लोग ऐसी बात किया करते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चेता होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो सारा संसार एक परिवार है। विश्वम भवत्येक नीडम, ये वेद ने कहा हजारों वर्ष पहले। ये आज के ये चालाकी पूर्ण दुनिया की बात नहीं है। जैसे बुद्ध की बात जो है चालाकी पूर्ण दुनिया की बात नहीं है, शुद्ध अंतस्करण की बात है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, वैसे जो वेदों के वचन हैं वो शुद्ध ऋषि प्रसूत हैं, शुद्ध दिमाग से कहे गए हैं, किसी पॉलिसी के तहत नहीं है। आज तो विश्वास करना मुश्किल होता है आज के ज़माने में कौन क्या किस दृष्टि से करने जा रहा है, क्योंकि समझना मुश्किल है। अनेक प्रकार की दृष्टियां हैं। आज भीड़ भाड़ जुटाने की दृष्टि से लोग लगे हुए हैं। धर्म का मतलब जनसंख्या जुटाना है। कोरोना ने बता दिया जनसंख्या जुटाइए मत, शिक्षा दे दिया प्रकृति ने। प्रकृति ने एक शिक्षा दे दिया कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के चक्कर में मत पड़िए, एकाकी रमते बुधः, जो शास्त्रों का संदेश था वो आज हम पालन करने के लिए बाध्य हो गए। और एक सनातन संदेश सुन ले हिंदू धर्म की ओर से, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशं न समाचरेत। हो सकता है भगवान बुद्ध ने भी कई जगह कहा होगा, लेकिन ये महाभारत में है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सभी धर्मों का सार तत्व सुनो, समस्त धर्मों का सार तत्व सुन लीजिए। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रवण करके उसको धारण कीजिए। हरिओम आई, हाँ अब आई।
हेलो हेलो, ठीक 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 ठीक। तो कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात अपने को प्रतिकूल लगती है ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ न किया करें। ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यवहार अपने को प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ न किया जाए, दूसरे मानवों के साथ, दूसरे जीव के साथ न किया जाए। तो ये सार तत्व निकला इसमें से। ये संदेश है, सनातन संदेश। ये हिंदू धर्म का संदेश कहें, सनातन संदेश कहें। और एक बात है, क्योंकि थोड़ा समय भी काफ़ी आगे आगे खिसका है, मैं जल्दी 5 मिनट में समाप्त करूंगा, समय बचेगा तो अच्छा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ये कहा गया। 18 पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उसमें निष्कर्ष निकाला गया 2 चीज। परोपकारः पुण्याय, यदि पुण्य करना है, यदि धर्म करना है, यदि अच्छाई करनी है, परोपकारः, दूसरे की मदद करो। ये सनातनी परंपरा के अनुयायियों के रक्त में ये भाव ये दिखाई देता है, ये स्वभाव दिखाई देता भी है। अब कुछ लोग जो भटक गए हैं उनकी बात हम नहीं करते, लेकिन बहुसंख्यक लोगों के अंदर ये भाव दिखाई देता है। पापाय परपीडनम, पाप करना है, दूसरे को कष्ट दो, दूसरे को दुख पहुंचाओ, तो ये पाप हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ से समझ में आ जाएगा, मूल समझेंगे तो सारा का सारा आगे का तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जो है सो मूल पकड़ना चाहिए। यहाँ तो नहीं, लड़ाई शुरू कर देंगे तो ये अलग अलग धर्म की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। यहाँ तो अपने अपने संप्रदायों में लड़ते लड़ते लोग जो है सो ऊर्जा क्षरण कर रहे हैं। बौद्धों में भी संप्रदाय हैं, मुस्लिम धर्म में भी संप्रदाय हैं, इसमें क्रिश्चियन में भी हैं, जैनों में भी हैं, और सनातन में तो बहुत अधिक संप्रदाय हैं। और संप्रदायों के अंदर सिद्धांत भेद है, उसी में भिड़ते भिड़ते तो पूरा इसी में जिंदगी, वो कहाँ से बाहर निकलेंगे और कहाँ से फिर दूसरे धर्म का, फिर बौद्ध में और इस्लाम में पहुँचेंगे। वो तो है ही वास्तविकता तो। लेकिन टारगेट हमारा क्या है, हमको किधर बढ़ना है आगे, ये हमेशा झकझोरते रहना चाहिए। विद्वानों का यही कर्तव्य है, क्योंकि यद्यदाचरते श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पूज्य दलाई लामा जी जो कह देंगे वो बौद्धों के लिए एक प्रमाण का काम करेगा। वैसे ही शंकराचार्य के मुँह से जो निकलेगा वो सनातन हिंदुओं के लिए कार्य करेगा। वैसे ही बहुत बड़े जो मुनि होंगे, जैन मुनि, श्रेष्ठ मुनि, यदि वो कुछ कह देंगे तो जैनियों के लिए काम। आप लोग के द्वारा दिए गए तत्व को, धर्म को हम संभाल के रखे हैं, जो है सो आज भी संभाल के रखें। आई एम रिलायबल चेला, यही शब्द बोला था उनने, मैं ऐसा हूं। और संस्कृत पढ़ना चाहिए करके प्रेरित किया। कर्मापा जी भी प्रेरित करते हैं। इसलिए समस्त जो बौद्ध लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उनमें संस्कृत अध्ययन की जिज्ञासा बनी हुई है। ये बड़े लोग यदि प्रेरित न करें तो वो जिज्ञासा नहीं बनेगी। वैसे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनको इस प्रकार की बात हमेशा बोलते ही रहना चाहिए, बोलते ही रहना चाहिए। मौलाना साहब हैं, बड़े बड़े जो मस्जिदों के हेड हैं, दिल्ली के इमाम शाही जी हैं, वहां से कुछ संदेश दे देंगे तो उनके अनुयायी समझेंगे कि ऐसा हमारे धर्म के प्रमुख ने कहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। और विभागाध्यक्ष ने कहा है, वाइस चांसलर महोदय ने कहा, कुलपति ने कहा, विभागाध्यक्षों ने कहा, काशी में कहा, विद्वानों ने कहा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसमें
हमारे नेपाल के कुलपति महोदय भी आए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो बहुत सहृदय व्यक्ति हैं। उनसे मैं 1-2 बार मिल चुका हूं, उनके यहाँ जाते रहते हैं कभी कभी। और हम अपने कुलपति जी को भी प्रणाम करते हैं, जरूर वो श्रवण कर रहे होंगे। इस प्रकार की योजना से जरूर लाभ होगा और जरूर कोई न कोई आदमी निकलेगा समझने वाला, जो उसका पालन करेगा। उत्पत्त तेस्ते मम कोपि समान धर्मा कालो हेयम निरवधि पिपुला च पृथ्वी। कोई आज सुन नहीं रहा है करके जो है हमको अच्छी बात बोलना नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे कहा जाता है भगवान बुद्ध जी को तत्व प्राप्त हो गया तो उनको वैराग्य हो गया कि हम बताएंगे किसको। तो देवताओं ने समझाया कि आप ऐसा न करें, कोई न कोई समझेगा। तो सारनाथ आके धर्म चक्र प्रवर्तन किया, आज जो है विश्व में पूरा फैला है। तो कहने का मतलब हमें ये प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। अब मैं देखिए उपसंहार में आता हूं। हिंदुइज्म का उपसंहार है, ये है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो सर्वत्र मेरा दर्शन करता है और सभी में मेरा दर्शन करता है, अपने में भी मेरा दर्शन करता है। सीधे सीधे कहा जाए तो जो स्वयं में सबको देखता है और सब में जो स्वयं को देखता है, वो है धर्म का ज्ञाता। वो उसका कभी नाश नहीं होगा। ये अंतिम निष्कर्ष है। आप लोग जितने लोग हैं, समस्त में मैं स्वयं को, अपने को आप में देखता हूं और आपको हम में यदि देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का सिस्टम जो है, ये जो वैदिक परंपरा ने दिया है, वैदिक परंपरा ने सिखाया है, इसकी परिणति होती है जाकर के सर्वम खलु इदम ब्रह्म। बस ब्रह्म, उस चेतन समष्टि सत्ता के अतिरिक्त कुछ संसार में है ही नहीं। द्वैत नाम का कोई पदार्थ नहीं है। द्वितीयाद वही भयम भवति, जहां दूसरा होता है वहीं डर होता है, वहीं मृत्यु का भय होता है, वहीं समस्या उत्पन्न होती है। वहां जब द्वितीय है ही नहीं, केन कम पश्येत, जहां तत्र को मोह कशोकः एकत्व मनुपश्यतः, जहां एक तत्व विद्यमान है वहां कौन शोक है, कौन मोह है। वहां तो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है। ये जो है सनातन वैदिक हिंदू धर्म का सार तत्व है। अब एक बात दूसरी है कि हम उसका कितना पालन कर पा रहे हैं, हम अपने काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों पर कितना नियंत्रण कर पा रहे हैं, कितनी साधना हम किए हैं, उस पर निर्भर करेगा कि हम उसका कितना पालन करते हैं। लेकिन हमारा टारगेट तो वही है। टारगेट कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख रमेश जी ने किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन भारतीय संविधान का भारतीय जनता कितना पालन कर पा रही है, ये बात देखना होगा ना। संविधान में तो बहुत अच्छी चीज लिखी है, तो शास्त्रों में तो बहुत अच्छी चीज लिखी है, लेकिन आवश्यकता है उसको व्यवहारिक रूप में उतारने की। इसी के साथ में यहाँ उपस्थित समस्त विद्वानों को, क्योंकि बहुत कुछ सबके व्याख्यानों से हमें प्राप्त हो गया और इस टूटे फूटे वक्तव्य से भी कुछ न कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि ये मुखार बिंद अलग अलग हैं, लेकिन जो भाव है सबका एक है। वसुधैव कुटुंबकम, निष्कर्ष एक ही में जाता है, चाहे कोई भी बोले एक ही बात है। इसलिए सबके वक्तव्य को मैं अपना वक्तव्य मानता हूं, इसलिए अपने वक्तव्य को मैं पूर्ण मानता हूं। और इस अवसर को प्रदान करने के लिए अपने अत्यंत घनिष्ठ मित्र प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को धन्यवाद देते हुए, उपस्थित सभी विशिष्ट साधकों को धन्यवाद देते हुए वक्तव्य का उपसंहार करना चाहता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।